बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कराते और सेहतमंद रहें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि नहायत ही सिंपल तरीके से तैयार होती है और बहुत ही कम मिसालों से तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे तैयार होती है। इसके लिए हमने भिंडियाँ ली हैं, जिनको हमने अच्छी तरह वॉश करके इनको बिल्कुल ड्राई कर ली है। और अब हमने भिंडियों को इस तरह काट लेना है। अपने तमाम भिंडियों को इसी तरह लंबाई में काट लेना है। अब हम लेंगे हरी मिर्चें, और हमने हरी मिर्चों को भी भिंडियों के साथ ही काट ली है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसके अंदर हम 1 कप घी ऐड करके उसे अच्छी तरह गरम कर लेंगे। घी को गरम करने के बाद हमने उसमें भिंडियाँ फ्राई कर लेनी है। आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि भिंडियों को फ्राई करते वक्त फ्लेम हाई होना चाहिए। इससे जो भिंडियों के अंदर स्टिकीपन होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और भिंडियाँ बहुत ही मज़ेदार तैयार होती हैं। देखिए हमारी भिंडियाँ बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने तमाम भिंडियों को निकाल लिया है। अब हम उसी घी के अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके उसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमने एक प्याज लिया था, जिसको हमने इस तरह काट लिया है। अब हम इसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद हमने एक टमाटर लिया था, जिसको हमने इस तरह काट लिया है। इसमें ऐड करके इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून साल्ट, ये साल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। मसाले को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम उसमें चिकन ऐड करके उसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। आपने चिकन की भुनाई करते वक्त फ्लेम हाई रखना है। ये देखें हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है, उसकी भुनाई हो गई है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम उसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी। और अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारे भिंडी गोश्त को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। देखें ये बिल्कुल तैयार है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।